जय माता दी। नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आइए सुनते हैं महाभागवत देवी पुराण का तीसरा अध्याय। तीसरे अध्याय में देवी महात्म्य का वर्णन है। देवी द्वारा त्रिवेदों की सृष्टि आदि के कार्यों में नियुक्त करना, आदि शक्ति का गंगा आदि 5 रूपों में विभक्त होना, ब्रह्मा जी के शरीर से मनुष्य तथा सतरूपा का प्रादुर्भाव, दक्ष की कन्याओं से सृष्टि का विस्तार, आदि शक्ति द्वारा भगवान शंकर को भार्या रूप में प्राप्त होने का वरदान करना है। तो आइए विस्तार से सुनते हैं। श्री महादेव जी बोले, जो शुद्ध, शाश्वत और मूल प्राकृतिक तिवस्त रूपिणी जगदम्बा है, वे ही साक्षात परम ब्रह्मा है और वे ही हमारी देवता भी है। जिस प्रकार ये ब्रह्मा, ये विष्णु और स्वयं में शिव इस जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार के कार्य में नियुक्त हैं, उसी प्रकार अनेक ब्रह्मांडों में निवास करने वाले करोड़ों प्राणियों, सृजन, पालन और संहार विधान करने वाले महेश्वरी भी है। निराकार रहते हुए भी महादेवी अपनी लीला से देह धारण करती है। उन्हीं के द्वारा इस विश्व का सृजन किया गया है, पालन किया जाना और अंत में उनकी ही द्वारा संहार किया जाना। उनके द्वारा ही यह जगत मोहग्रस्त होता है। प्राचीन काल में वे पूर्ण भगवती ही अपनी लीला से दक्ष की कन्या के रूप में, हिमवान की पुत्री के रूप में तथा अपने अंश से विष्णु भार्या लक्ष्मी के रूप में एवं ब्रह्मा की भार्या सवित्री तथा सरस्वती के रूप में प्रकट हुई। नारद जी बोले, देवेश, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मेरे प्रति आपकी उत्तम प्रीति है, तब नाथ महात्म्य मुझे विस्तार पूर्वक वह सब प्रसंग बताइए, जिस प्रकार से प्राकृतिक रूपा पूर्णा भगवती प्राचीन काल में दक्ष कन्या के रूप में अवतरित हुई और जिस प्रकार भगवान शिव ने उन ब्रह्मा स्वरूपिणी को पत्नी के रूप में प्राप्त किया, जिस प्रकार से हिमालय के घर में पुनः पुत्री हुई, उत्पन्न हुई और फिर त्रिनेत्र महादेव ने अपनी पत्नी के रूप में प्राप्त किया और जिस प्रकार उन्होंने 6 मुखों वाले कार्तिकेय तथा गजानन गणेश, इन 2 महान बलशाली और पराक्रमी पुत्रों को जन्म दिया। तब श्री महादेव जी बोले, पहले यह जगत सूर्य, चंद्रमा, तारों, दिन रात, अग्नि, दिशा, शब्द, स्पर्श आदि से तथा अन्य किसी प्रकार के तेज रहित था। उस समय श्रुति के द्वारा एकमात्र जिनका प्रतिपादन किया जाता है, ब्रह्मा स्वरूपिणी वे भगवती विद्यमान थी। सच्चिदानंद विग्रह वाली वे प्रकृति रूपा भगवती, शुद्ध ज्ञान से युक्त, नित्यवाणी से परे, निर्वाय योगियों के द्वारा कठिनता से प्राप्त होने वाली, सर्वज्ञ व्याप्त रहने वाले, उपद्रवों से रहित, नित्यानंद स्वरूपिणी तथा सूक्ष्म और गुरुत्व आदि गुणों से परे हैं। उन भगवती की सृष्टि करने की इच्छा हुई। उसी समय रूप रहित होते हुए भी प्राकृतिक स्वरूप रूपिणी इन परम्बा ने अपनी इच्छा से शीघ्र ही प्रसन्नतापूर्वक धारण कर लिया। उनका विग्रह निखरे हुए काजल के समान था, विकसित कमल के समान सुंदर मुख था, 4 भुजाएं थी, नेत्र लाल वर्ण के वाल खुले हुए थे, दिशा रूपी वस्त्र से सुशोभित, स्थूल तथा उन्नत स्तनधारणी ज्योतिमर्य वे सिंह की पीठ पर विराजमान थी। तदंतर उन्होंने अपनी इच्छा से अपने रजस, सत्व और तमोगुण के द्वारा शीघ्र ही चैतन्य रहित एक पुरुष की सृष्टि की। सत्य आदि तीनों से युक्त उस उत्पन्न पुरुष को देखकर भगवती ने स्वेच्छा से उस पुरुष में सृष्टि करने की इच्छा का समावेश किया। यह देखकर वह शक्तिमान पुत्र तीनों गुणों के आश्रय से ब्रह्मा, विष्णु और शिव नाम वाले 3 पुरुषों के रूप में प्रकट हो गया। इस पर सृष्टि नहीं हो रही,
ऐसा देखकर उन भगवती ने उस पुरुष को जीवात्मा और परमात्मा इन दो रूपों में विभक्त कर दिया। इसके बाद से वे प्राकृतिक अपनी इच्छा से स्वयं अपने को भी 3 भागों में विभक्त कर माया और विद्या और परमा इन तीनों रूपों में प्रकट हो गई। प्राणियों को विमोहित करने वाली जो शक्ति है वही माया है, और जो संसार को संचालित करने वाली तथा प्राणियों में स्पंदन आदि का संचार करने वाली जो शक्ति है वही परमा कही गई है। वही तत्व ज्ञानमयी तथा संसार से मुक्ति दिलाने वाली भी है। माया के वशीभूत जीव जब उस पर परमा शक्ति की उपेक्षा करने लगा तब मुने मोहात्मिका उस माया का आश्रय ग्रहण करने वाले पुरुष भी विषयों के प्रति आसक्त होने लगे। मुनिश्रेष्ठ उस समय उस माया के प्रभाव से अत्यंत परम हो गए। तीसरी जो पराविद्या है वह स्वयं गंगा, दुर्गा, सवित्री, लक्ष्मी और सरस्वती इन 5 रूपों में विभक्त हो गई। उन साक्षात जगपालिनी पूर्ण प्राकृतिक ने सृष्टि कार्य में ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव को अलग अलग नियुक्त करके कहा, मैंने सृष्टि के निमित्त ही आप लोगों की अपनी इच्छा से उत्पन्न किया है, अथाह वे महाभाग आप लोग वैसा ही कीजिए जैसी मेरी इच्छा है। ब्रह्मा अनेक प्रकार के विचित्र तथा असंख्य अश्वत्थर और जंगम प्राणियों की निर्बंध भाव से उत्पत्ति करे। विशाल भुजाओं वाले बलशालियों में श्रेष्ठ विष्णु जगत को क्षुद्र करने वाले दुष्टों को संहार करते हुए सृष्टि का पालन करे, और अंत में जब मेरी नाश करने की इच्छा होगी तब वो गुण युक्त शिव संपूर्ण जगत का नाश करेंगे। आप तीनों पुरुषों की सृष्टि आदि 3 कार्यों में एक दूसरे की सहायता भी अवश्य करनी चाहिए। मैं सवित्री आदि 5 श्रेष्ठ देवियों के रूपों में विभक्त होकर आप लोगों की पत्नियां बनकर स्वेच्छापूर्व विहार करूंगी, और सभी प्राणियों में नारी रूप धारण कर शंभु के सहयोग द्वारा स्वेच्छा से सभी प्राणियों को जन्म दूंगी। ब्रह्मांड, अब आप मेरी आज्ञा से मनुष्य सृष्टि कीजिए, नहीं तो इस सृष्टि का विस्तार नहीं हो पाएगा। ब्रह्मा आदि ने ऐसा कहकर वे प्रकृति स्वरूप परातर महाविद्या उनके देखते देखते अंतर्ध्यान हो गई। उनका यह वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने सृष्टि कार्य आरंभ कर दिया। इधर भगवान महेश्वर उन पूर्ण प्रकृति को पत्नी रूप में प्राप्त करने के लिए संचित होकर भक्ति पूर्वक तप के द्वारा आराधना करने लगे। अपने ज्ञान नेत्र से महेश्वर को ऐसा करते देखकर परम पुरुष विष्णु भी उनकी प्राप्त करने के लिए नियमित तपस्या करने के लिए बैठ गए। यह सब जानकर भगवान ब्रह्मा के सृष्टि करना छोड़कर उसी अभिलाषा के साथ तपस्या हेतु निश्चल होकर बैठ गए। इस प्रकार आराधना रत उन तीनों के तप की परीक्षा करने के लिए स्वयं प्राकृतिक ब्रह्मांड को क्षुब्ध करने वाला भयंकर रूप धारण कर उनके पास आई। उन्होंने देखकर ब्रह्मा जी भयाक्रांत हो गए और उन्होंने अपना मुख फेर लिया। उनके सम्मुख पुनः गई, तभी ब्रह्मा जी ने वह मुख हो गए। इस प्रकार चारों दिशाओं में क्रम से 4 बार गई। इसके अत्यंत डरे हुए ब्रह्मा जी 4 बार मुख वाले हो गए और भय से स्वतंत्र होकर ये तपस्या छोड़कर उसी समय वहां से भाग गए। इसके बाद महान भय उत्पन्न करने वाली ये प्रकृति वहां शीघ्र पहुंची, जहां परम पुरुष विष्णु एकाग्रचित होकर तप कर रहे थे। उन्हें देखकर 1000 सिर वाले, 1000 नेत्र तथा 1000 पैरों वाले विष्णु भी उस समय भयभीत हो गए और तपस्या छोड़कर आंखें बंद कर ली, जल के अंदर प्रविष्ट हो गए। इस प्रकार उन दोनों की तपस्या भंग हो जाने पर भीषण रूप वाली वे प्रकृति महेश के पास गई, किंतु किसी भी तरह उनका ध्यान भंग करने में समर्थ नहीं हो सकी। अपने विज्ञान विशेष से भगवान शिव भयंकर रूप वाली देवी प्रकृति की परीक्षा के लिए आई हुई जानकर समाधि में ही बैठे रहे। उससे अत्यंत प्रसन्न हुई स्वरूपनी श्रेष्ठ भगवती, जो गंगा स्वरूप में स्वर्ग में स्थित है, भगवान शिव को देवी पूर्ण के रूप में स्वरूप प्राप्त हुई। उन्हीं
अपनी पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार अपने अंश में सावित्री होकर पति रूप में ब्रह्मा जी को प्राप्त किया। महात्म्य इस प्रकार उन्होंने अपने ही अंश से लक्ष्मी होकर विष्णु को पति रूप में प्राप्त किया और अपने ही अंश से सरस्वती के रूप में भी भगवती प्रतिष्ठित हुई। इसी के बाद महात्म्य समाधि भंग हो जाने के अंतर उन लोक पितामह ब्रह्मा ने पृथ्वी आदि महाभूतों तथा अन्य तत्वों की उत्पत्ति करके मरीचि, अत्रि, पुलह, क्रतु, अंगिरा, प्रचेता, वशिष्ठ, नारद, भृगु, पुलस्त्य इन 10 मानस पुत्रों का सृजन किया। महात्म्य ये सभी 10 पुत्र समान गुण प्रभाव वाले थे। इसके बाद उन्होंने दक्ष आदि प्रमुख प्रजातियों तथा मनुष्यों की उत्पत्ति की। तदंतर उन्होंने मानसी पुत्री संध्या और मनोभाव कामदेव को उत्पन्न किया तथा पुनः स्वर्ग, मृत्यु लोक एवं पाताल लोक में स्त्री पुरुषों को विमोहित करने के लिए काम रूप उस पुरुष को स्वयं नियुक्त कर दिया गया। प्रजापति ब्रह्मा ने भी सभी प्राणियों में विमोह उत्पन्न करने के उद्देश्य से उन्हें पुष्पमय धनुष तथा पुष्पमय 5 बाण प्रदान किए गए। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने अपने उत्तम शरीर को 2 भागों में विभक्त किया। उनके शरीर के बाएं आधे भाग से शतरूपा नामक सुंदर रूप वाली स्त्री उत्पन्न हुई और दाएं आधे भाग से स्वयंभू नाम वाले मनु उत्पन्न हुए। उन्होंने कामदेव के 5 पुष्पों बाणों से आहत मनोहर मुस्कान युक्त उस सुंदर अंगों वाली शतरूपा को भार्या के रूप में ग्रहण किया। मुने तत्पश्चात उन स्वभू मनु ने उस शत रूपा से 3 कन्याएं तथा 2 पुत्र उत्पन्न किए। देव वीरसर ने वे आकुति, देवहूति और प्रस्तुति नाम की कन्याएं थी तथा प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के पुत्र थे। तदंतर देवी प्रकृति ने उन ब्रह्मा से कहा, महात्म्य द्विजगण तीनों संख्या में जिनकी उपासना करते हैं वे सावित्री मेरे अंश से उत्पन्न हुई। वे सरस्वती तथा लक्ष्मी भी मेरे ही अंश से उत्पन्न हुई, जिन्होंने अपनी लीला से तीनों लोकों के पालनकर्ता विष्णु को पति रूप में प्राप्त किया। आप दोनों ब्रह्मा तथा विष्णु देवर्षिवर उन साक्षात प्राकृतिक को पूर्ण भाव से पत्नी रूप में पाने की अभिलाषा करते हुए भी शिव परम योगी बने रहे। उस प्रकार की तपस्या में रत उन भगवान शिव से प्रकृति जगदम्बिका ने प्रसन्न होकर प्रत्यक्ष रूप से कहा। तब प्राकृतिक बोली, शंभो आप कौन सा अभिष्ट वर हैं, मुझसे वह मांग ले। आपकी तपस्या पूर्ण उपासना से परम प्रसन्नता को प्राप्त में वह वर आपको अवश्य दूंगी। तब शिव जी बोले, जिनसे पूर्व में 5 श्रेष्ठ नारियां प्रकट हुई थी, आप विशुद्ध प्रकृति ही हम ब्रह्मा विष्णु तथा महेश्वर को प्राप्त होंगी। उनमें से अपने अंश से सावित्री के रूप में उत्पन्न होकर आप ब्रह्मा जी को प्राप्त हुई और अपने ही वंश से लक्ष्मी एवं सरस्वती होकर विष्णु को प्राप्त हुई। किंतु परमा पूर्णा प्राकृतिक आप स्वयं अपनी लीला से कहीं जन्म लेकर मुझे प्राप्त हो। तब प्राकृतिक बोली, दक्ष प्रजापति के यहाँ अपनी माया से उत्पन्न होकर मनोहर शरीर वाली पूर्ण प्राकृतिक में ही अपनी भार्या बनूंगे। जब दक्ष के यहाँ उनके देहाभिमाना से मेरा तथा उनका अनादर होगा, तब अपने माया रूपी अंश से उन्हें विमोहित कर मैं अपने स्थान को चली जाऊंगी। महेश्वर, उस समय आपसे मेरा वियोग हो जाएगा और तब आप भी मेरे बिना कहीं भी नहीं ठहर सकेंगे। इस प्रकार हम दोनों के बीच परम प्रीति बनी रहेगी। श्री महादेव जी बोले, मुनिश्रेष्ठ, वे परमेश्वरी प्रकृति महेश्वर से ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो गई और शिव के मन में प्रसन्नता व्याप्त हो गई। इस प्रकार श्री महाभागवत पुराण के अंतर्गत श्री शिव नारद संवाद में महेश्वर दान वर्णन नामक 3रा अध्याय पूर्ण हुआ। तो ये थी महाभागवत देवी पुराण का 3रा अध्याय।
आपको कैसी लगी। अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और कथा सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार। जय माता दी।